सो हाय वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट स्कॉलरशिप बिकॉज आइदर यू आर अप्लाइंग फॉर एन अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड और वट एवर कोर्सेज। आई मीन सबके लिए क्या चाहिए होता है? पैसा, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास फाइनेंशियली सपोर्ट होता है। आई मीन दे ऑप्ट फॉर लोन्स और दे आस्क फ्रॉम देयर फैमिली, बट कई सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कहीं ना कहीं चाहिए होता है और उसके लिए ग्लोबली बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो कहीं ना कहीं चल रही होती हैं, जिसके बारे में उनको नॉलेज कम होता है। एंड थ्रू दीज वीडियोज वी जस्ट वांटेड टू हेल्प आउट टू ऑल दो स्टूडेंट्स अगर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तब ही तो आप अप्लाई कर पाओगे। एंड व्हाई आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप बिकॉज इसकी लास्ट डेट है 20th November to apply, so I don't want you all to miss it out. So what you need to do, you just need to get started. So welcome back to this episode. This is me Arshi. We'll start this episode by telling you that किसका ये इनिशिएटिव है, राइट? ये इनिशिएटिव इज टेकन बाय एच.टी. पारेख, विच इज बेसिकली प्यार से उनको हसमुख भाई पारेख के नाम से जाना जाता है। एंड सेकेंडली अगर हम पूरे नाम की बात करें तो दैट स्टैंड्स फॉर हसमुख ठाकुर दास पारेख जी, राइट? जिनके नाम जिनके नाम पे ये इनिशिएटेड स्कॉलरशिप है। तो इनकी फाउंडेशन है हसमुख भाई पारेख नाम से, फाउंडेशन दैट एम्स टू हेल्प हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लेसर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स ओवर इनकम फाइनेंशियल, जिनकी ओवर टू उनकी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। एंड ये कई तरह के स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स स्टूडेंट जिनके पास कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी है। उसकी कंडीशन ये रहती है दैट जो डिसेबिलिटी लेवल है वो मोर देन 40% होना चाहिए एंड उसके लिए वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को नहीं, इवन कई सारे स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल पेरेंट्स की जो इनकम है वो 6 लाख से कम की है, उनको एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं जाती है। दिस स्कॉलरशिप फंड इज स्पेशली डेडिकेटेड टू कवरिंग वेरियस एकेडमिक एक्सपेंसेस, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, लर्निंग डिवाइसेस और एड, बुक, स्टेशनरी एंड मोर रहते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, जिसका फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, जो कहीं ना कहीं फिजिकली डिसेबल है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके एप्लीकेंट्स हैं उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मॉम डैड कमा रहे हैं तो दोनों की मिलके, अगर फादर कमा रहे हैं तो फादर की। देन स्टूडेंट फ्रॉम पैन इंडिया जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए। आपका जो भी लेट्स अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 70% मिनिमम होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12th में 70% होना चाहिए। आपका जो भी डिग्री है ये कई सारे कोर्सेज के लिए है। अगर आपका क्लास 12 कंप्लीटेड है, जैसे आप ग्रेजुएशन कोर्सेज, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज में कोर्सेज उन्होंने मेंशन किए हैं BCom, BSc, BA, BTech, MBBS, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, नर्सिंग, BA, LLB, फैशन, आई मीन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। किस बेसिस पे मिलती है? वैसे तो इन शॉर्ट एकेडमिक्स के बेसिस पे मिलती है। जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं आउट ऑफ देम स्क्रीनिंग होती है, इंट्रैक्शन होता है और देन कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप ऑप्ट की जाती है। बेनिफिट्स क्या है? जनरल ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को 30,000 का बेनिफिट मिलता है। प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं 1 लाख रुपीज की स्कॉलरशिप मिलती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेट्स से इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, देन ग्रेजुएशन देन 12th की। उसी के साथ साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिनके पास जो कहीं ना कहीं PWD कैटेगरी के हैं, गवर्नमेंट इश्यूड ID प्रूफ, इसमें आप आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, जो आपकी एडमिशन स्लिप है, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट। एप्लीकेंट्स का बैंक पासबुक और कैंसिल चेक, राइट? आप इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी कैप्चर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा इनकम प्रूफ ग्राम पंचायत से, या फिर अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो आप अपने कलेक्ट्रेट, नियर कलेक्ट्रेट पे जाके बनवा सकते हैं। काउंसलर, सरपंच, इनकम प्रूफ इशूड बाय SDM एंड ऑल दैट। प्रूफ ऑफ फैमिली पर्सनल क्राइसिस इफ एप्लीकेबल। देन कैसे आपको अप्लाई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाना है,
आपको सिंपल सी चीज है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे बिगिन करना है, जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है उसको फिल करना है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, क्लिक ऑन प्रीव्यू करना है, अगर सारी भी डिटेल्स जो आपने फिल की है करेक्ट है, शोइंग ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, देन आपको सबमिट करना है टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, दैट एकेडमिक्स बेसिस पे है, तो दोनों ने 70% मिनिमम मेंशन कर रखा है, बट कहीं ना कहीं लेट्स से अगर उनके पास 10 स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है या 15 के लिए, तो जो भी टॉप 10 टॉप 15 स्टूडेंट्स होंगे उनको कहीं ना कहीं मिलेगी। तो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दैट इज वन थिंग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेलीफोनिक इंटरेक्शन होगा विद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल फॉलो, फाइनल सिलेक्शन बाय द स्कॉलरशिप प्रोवाइडर। देन उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 20th नवंबर है, दैट इज द रीजन आई एम शूटिंग दिस एपिसोड सो अर्ली। Where is scholarship received, right? Where is scholarship received? तो आपके पेरेंट्स के या आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप जो है वो रिसीव्ड कहीं ना कहीं होगी। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, जहां पे हमने एक स्कॉलरशिप के लिए डिस्कस किया। आप यूजी में करोगे अंडर ग्रेड्स के लिए 30,000, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो 1 लाख, एंड यू कैन यूज दैट स्कॉलरशिप फॉर एनी कोर्स यू वांटेड टू अप्लाई फॉर। कोर्सेज भी आई थिंक आप ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्लीज लेट मी नो आप और कौन सी स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.